चीज में कैसे पैसा कमाया जाता है, वो लेवल तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत सा अपना लॉस किया है, बहुत से पैसों का लॉस किया, समय का उन्होंने इन्वेस्ट किया है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सबसे कीमती कोई चीज है तो वो पैसा नहीं है, वो सबसे कीमती चीज मेरी नजर में समय है। समय जो एक एक पल हमारा बीत रहा है वो वापस हमको एक्स्ट्रा मिलना नहीं है। तो जो चीज दोबारा हमको ऐड करके ना दिया जा सके प्रकृति की ओर से, वो सबसे बेशकीमती होती है। और समय जो हम अच्छे कार्यों के लिए और ऐसी जगह हम निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं जहां से हमको हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कुछ उसका फायदा हो, तो वहां पे समय जरूर देना चाहिए। आज की जो परिस्थिति है वो ऐसी है, हर व्यक्ति परेशान चल रहा है, कोई अपने कर्तव्य को लेके, कोई परिवार को लेके। और अगर कोई व्यक्ति धन से कोई प्रॉब्लम में नहीं है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत है, सब कुछ सही है, लेकिन अगर उसका स्वास्थ्य सही नहीं है तो वो भी परेशान है। और ये सारी चीजों का कारण है, हम बहुत ज्यादा अपने मस्तिष्क पे दबाव डालते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा हम सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर देते हैं कभी कभी कि वो हमारा जो आज का समय ऐसा है कि हमारा जो खान पान है वो हमारा शरीर को इतना सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो एक चीज का हम सब भाइयों को, बहनों को ध्यान रखना है, जिंदगी है तो सब कुछ है। हमको किसी भी हालत में कोई भी नफा नुकसान, जैसा नफा हो तो भी नॉर्मल रहना है और नुकसान हो तो भी उसी स्थिति में रहना है, मैनेज करके चलना है। कभी भी दिलो दिमाग पे ये चीज को हावी नहीं करना है कि मेरा इतना लॉस हो चुका है, इतना हो गया है। अगर हमारी जिंदगी सही है तो हम सब कुछ यहाँ से हासिल कर सकते हैं। जब इस इंडस्ट्री से इतने लोग अचीवर है, सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं और अच्छा पैसा निकाल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए, ऐसी रिस्क लेनी चाहिए जिसको हम मैनेज कर पाए और जिससे हमारे परिवार पे कोई उसका ज्यादा इफेक्ट ना हो। जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं ये हमारे बीच में काफी समय से है, टिका हुआ है। और इसी उम्मीद के साथ हम सब जिन भाइयों ने पहले मेहनत की है, हमने पहले बहुत अच्छा वर्क किया, मेहनत किया, टीम बनाया, उससे रिलेटेड फंड हमारा यहाँ पे कंपनी के पास में है, होल्ड में है, जिसका हमको 1.5% डेली मिल रहा है। आंकड़ा हमारे सामने, जिस दिन ये हमारे वॉलेट में आएगा सारी खुशियां मिल जाएगी। जब तक हमको बड़े पेशेंस के साथ में, बिना कोई उतावलापन के, बिना कोई किसी की बातों में आए, हमको वही कार्य करना है, काम करना है, टीम वर्क करना है, अच्छे से करना है। इसी मीटिंग के अंदर बहुत से साथियों को मैंने सुना है कि जिन्होंने ये अपने प्रस्ताव रखा था कि मैंने मेरी टीम के लिए ये सोच रखा है, जिस भाई का, जिस बहन का ज्यादा फंड नहीं है, तो जिस दिन मेरा पुराना फंड, ओल्ड फंड मेरे को रिसीव होगा, उसी पैसे में से मैं मेरी पूरी टीम को एक्टिवेट कर दूंगा, सबको फंड लगा के दूंगा। तो ये जो विचार है ना, ये अच्छे विचारों की वजह से हमको कामयाबी मिलना तय है। कैसा भी नोटिफिकेशन आए, जब तक हम उसको अच्छे से समझ ना ले, उसको जान ना ले, और हमारे इस मीटिंग के, इस पैनल के जो अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर है, जो अच्छा अनुभव रखते हैं, उनके माध्यम से अच्छे से समझ के आपको बताया ना जाए। उतावलेपन में कोई भी भारी संख्या में बड़ा अमाउंट किसी भी हालत में हमको निवेश नहीं करना है। काम करना है, बड़ी अच्छे तरीके से करना है। और एक्टिवेशन हमने कभी भी पहले ये प्रमोट नहीं किया था $60 को, लेकिन हमारा फंड होने की वजह से हमने किया है और धीरे धीरे हम इतना ही कर रहे हैं। इसमें 6 लेवल अचीवर भी लीडर्स, हमारे बहुत से लीडर हैं हमारे मीटिंग को जो कमांडिंग कर रहे हैं, लेकिन आप इनसे सीखें। 6 लेवल अचीवर होने के बावजूद भी जब हमने ईडी का वो प्रोग्राम चला था मार्च मंथ में, तब 6 लेवल अचीवर लीडर्स के 15-15, 20-20 हजार डॉलर का वॉलेट था। उसके बावजूद भी वो 60 और 50, 110 के ज्यादा निवेश नहीं कर रहा है। तो आपको ये सीखना है
कि 5th 6th लेवल अचीवर वाला भी रिस्क ज्यादा नहीं ले रहा, तो हमको क्यों लेना। ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन देने के लिए है और नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपके बीच में जानकारी रखने के लिए है। यहाँ से किसी को भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं किया जाता, किसी को भी अमाउंट निवेश से रिलेटेड कोई भी परामर्श, कोई भी आपको राय नहीं दी जाती। इस चीज का हमको सबको विशेष ध्यान रखना है और हमारे योगेश भाई जैसे कहते हैं उसका पूरा ध्यान रखें, सुनने सबकी करें मन की। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ये चाहता हूँ सभी अपने अपने विचार प्रकट करें, रखें और एकता के साथ में हम आगे बढ़ें और बहुत अच्छा हमारा फ्यूचर होगा। इसी उम्मीद के साथ में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। योगेश भाई ने बोलने का मौका दिया, उसके लिए योगेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी मेरा फोन आ गया था कोई बीच में, थोड़े से फोन ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे रिस्पेक्टेड लीडर, हमारे ग्रेट टीचर श्री विपिन मिश्रा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। सर राधे राधे सर, राधे राधे। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे। राधे राधे संजय भैया, राधे राधे सभी लोगों को। और हाँ देखिए, क्या कहें क्या ना कहें वो तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए टेक्निकल क्लासेस इतनी सारी हो चुकी हैं, बहुत लोग सीख रहे हैं, बहुत लोग रिसर्च कर रहे हैं, बहुत लोग निकाल के ला रहे हैं, लेकिन अभी कुछ चीजें हैं अपने भी जिनके लिए बार बार आपको मैसेज डाला जाता है। देखिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि ग्रुप बनाने का केवल एक ही उद्देश्य था कि अगर कोई नई बात होती है तो हम लोग आपके सामने उसको रख दें। जैसे आज एक नई बात ये हुई कि भाई विड्रॉल में कभी 2 घंटे में आ रहा था, फिर वो 96 आवर्स का हो गया है, तो उसका भी आपको पूरा चार्ट उसमें ग्रुप में भेज दिया गया है। चलिए बात करते हैं नए नोटिफिकेशन पे। अभी आपको रिवील कर दिया जाएगा, लेकिन नए नोटिफिकेशन में उन्होंने 2 नोवा फाइनेंस के नाम से 2 कैटेगरी स्टार्ट की हुई है। तो अभी संजय सर भी आए थे, हमारे सतनाम सर भी आए थे और प्रकाश सर भी आपको ये हिंट देके गए हैं कि हमने हमेशा, जब से आप देखेंगे शुरुआती दौर से, हमेशा आपको थोड़ा सा इंतजार करने को बोला है। आज भी हम आपको इंतजार करने को बोल रहे हैं, लेकिन कल आप ये मत कहिएगा कि फिर कल आपने ऐसा क्यों बोला। इंतजार क्यों किया जाता? देखिए शुरुआत में नोवा आया, हमने आपको वेट करने को बोला, कंपनी ने आपको मैसेज डाला, हमको ठीक लगा, आपको ठीक लगा, सबसे बात हुई, सब थोड़ा इंतजार किया गया, उन्होंने आपको वहां पे जाने के लिए बोला, हम सब लोग वहां पे गए। वहां पे जाने के बाद में जो अपना फंड दिखने लगा, उसके बाद जब अपना ट्यूसडे शो होने लगा, ट्यूसडे के बाद में भी जब हमारा उसमें एनएफटी जो हमारी सेल की गई थी उनका अमाउंट भी ऐड हो गया, उसके बाद में हम लोगों ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, अब आपका धीरे धीरे वहां से फंड माइग्रेट हो रहा है, तो आप अपनी स्वेच्छा से और अपनी जानकारी के हिसाब से अगर इतना इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस तरीके से इतने इतने दिनों में आपका पैसा आ जाएगा। और कोई भी कंपनी में हमने हमेशा बताया कि इस तरीके की कंपनी में एंट्री और एग्जिट का टाइम जो है बहुत मायने रखता है। तो एंट्री का टाइम क्या था कि आप लोग देखिए होता क्या है, हम लोग 1 महीने से बोल रहे हैं कि ये कैलकुलेशन से डालेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरीके से होगा। अभी क्या होगा, अभी अब 1 महीना हो गया धीरे धीरे, क्योंकि विड्रॉल आया तब से हम लोगों ने, देखिए जब तक विड्रॉल नहीं आ रहा था तब तक हम यही कह रहे थे कि नो डिपॉजिट नो डिपॉजिट नो डिपॉजिट। आप इस कैलकुलेशन को समझिए, विड्रॉल आना शुरू हुआ तब हमने कहा कि जो सक्षम हो और जिनको लगता हो, जिनको खोने का डर ना हो और जो मेंटेन कर सके, अभी समय है एंट्री का, तो आप लोग उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं और ये कैलकुलेशन है, इस हिसाब से कीजिए, इतने दिनों में ऐसा हो जाएगा और टीम से ऐसा मिलेगा, तो इस तरीके से आपका विड्रॉल। अब यही बात कहते कहते मान लीजिए हमको 3 महीने हो जाए, अब कोई अमल करे जाके 3 महीने के बाद में, और बाई चांस भगवान ना करे 3 महीने बाद विड्रॉल रुक जाए, तब भी आप गालियां दोगे। तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि एंट्री का टाइम जो है वो आपका सटीक होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट, है ना। तो जब एंट्री का टाइम सही होगा तो फिर आपकी एग्जिट भी बहुत सही टाइम से हो जाएगी। अभी देखिए जिन लोगों ने 1 तारीख जब से हम लोगों ने डिपॉजिट के लिए बोला है, डिपॉजिट इन सेंस आप अपनी स्वेच्छा से, आप अपने दिमाग के अनुसार आप अगर डालते, तो आज तारीख हो रही है 23, आप यकीन मानिए 23 दिनों में सब लोगों का फंड जो है वो अपने उस 60 के साथ में भी बराबर करके विड्रॉल का टाइम आ गया, आप अपना विड्रॉल कर सकते हैं।
अगर वहां से भी आप देखें तो यही सब कैलकुलेशंस लगाने के लिए मीटिंग्स होती हैं। अभी नोवा ने अपना एक आपको एक और दिया हुआ है कि आप फास्ट उसमें 5 दिन का जो है आप नोवा फाइनेंस में जा सकते हैं, तो नोवा फाइनेंस से आपको इतने इतने % मिलेगा। तो अगर आप ध्यान देंगे नोवा फाइनेंस में अगर नहीं भी लगाते, अभी किसी का इतना बड़ा फंड है नहीं, देखिए अगर नोवा फाइनेंस में 7 दिन वाला कैलकुलेशन अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या है 60 डालेंगे 66 मिलेगा। उससे अच्छी कैलकुलेशन आपकी जो है वो नॉर्मल फंड में निकल रही है ऑलरेडी। तो अभी आपको लालच करना ही नहीं है, उसमें कुछ जाना नहीं है। और बड़े अमाउंट डालने के लिए तो हमारी लड़ाई ही चल रही है। सोचने वाली बात है, जब हम बार बार कह रहे हैं कि साहब छोटा फंड है, छोटा फंड है, छोटे फंड वाले लोग हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, स्वेच्छा के लिए जब हम बोल रहे हैं कि केवल 60 USDT लगाना है, तो फिर कैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि नहीं भैया अब आप 200 लगा दीजिए? सवाल ही नहीं उठता। मतलब ये मीटिंग देखिए, कुछ चीजें हमारी डायरेक्ट होती हैं, कुछ चीजें मीटिंग का रुख देख के देखा जाता है। आप रुख देखिए, हम 60 डालने के लिए तो आपसे बोल रहे हैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी समझदारी से, अपने हिसाब से, तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि कोई मीटिंग में आएगा और रिवील करेगा कि 200 लगा दीजिए 365 दिन के लिए? अरे भाई क्यों लगा देंगे? आप 200 नॉर्मल लगाइए, तब भी अपना डबल करके नॉर्मल लगाइए। मतलब अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। आप अपना पैसा अपने देखिए, पैसा ऐसा लगाइए जब आपको जरूरत पड़े तो मिल जाए कम से कम। अब 6-6 महीने 7-7 महीने के लिए लॉक करके अगर पैसा लगाएंगे तो कैसा रहेगा? दूसरी बात, अभी नई नई एक्टिविटी आई हुई है, तो बात मीटिंग इसीलिए रखी जाती है कि अगर एक आदमी का कुछ लॉस हो या कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो यहाँ पर बैठे हुए सभी व्यक्ति उससे अवेयर हो जाएं। जिस समय आपको 60 डिपॉजिट करने के लिए मना किया था, तब भी हम लोगों ने मिलकर हमारी टीम में 2 लोगों का डिपॉजिट करवाया था। आपको मना किया था, हमने करवाया था। अब आप उसको लेके भी मतलब ये कह सकते हैं क्यों किया, तो वो इसीलिए किया था कि देखिए विड्रॉल कितने दिनों में आता है, कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेशन क्या बनती है, किस कैलकुलेशन से डबल होता है। हम लोग तो 12-13 लोग कोर में थे, चाहते तो सारे लोग कर लेते, लेकिन सारे ने नहीं किया, 2 लोगों ने किया और वहां से कैलकुलेशन निकाली, कुछ आप लोगों ने निकाल के दी। तो इस तरीके से हम लोग वहां पर अपने आप को मेंटेन करते हैं। तो अब रही बात टेक्निकल की, तो देखिए टेक्निकल में तो सब आपको बता दिया गया है। जिस एड्रेस पे आप विड्रॉल कर रहे हैं, जो डिपॉजिट कर रहे हैं, उस एड्रेस को निकालिए, BSC स्कैन पे देखिए, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद में आता है विड्रॉल का, तो विड्रॉल के लिए भी आपको इतना पता चल गया है कि आप विड्रॉल जहां से आता है उस वाले एड्रेस को उठाइए, उसको BSC स्कैन पे देखिए और देखिए विड्रॉल कब से आ रहा है और कब से नहीं आ रहा है, और कौन सा विड्रॉल किस टाइम पे आया, कितनी देर में आया, कितनी देर में नहीं आया, कितने सेकंडों में निकल रहा है। तो वहां से आप सारी कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो और मीटिंग में इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। देखिए 4-5 दिन के लिए मीटिंग बंद हो गई थी, तो हम लोगों को लगने लगा था कि हमारे पास में कोई सूचना नहीं आ रही, कोई न्यूज नहीं आ रही, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन अब मीटिंग है तो कम से कम 2 शब्द हम बोलेंगे, 2 शब्द प्रकाश सर बोलेंगे, 2 शब्द योगेश सर बोलेंगे, तो उससे कुछ ना कुछ पता चल जाए। असल में सोच हमारी अपनी होती है, हम लोग अपनी अपनी सोच से, वही बात मैं कहता हूँ कि जब हम लोग बोलते हैं कि रोको मत जाने दो, इसके 2 अर्थ निकलते हैं कि रोको मत जाने दो, और एक निकलता है रोको मत जाने दो। दोनों बिल्कुल डिफरेंस है। तो वही जब हम यहाँ से बोलते हैं फ्लो में, तो हमारे अंदर की जो धारणा है वो वॉइस में नहीं निकलती, आवाज में नहीं निकलती है। जैसे हम आपको मैसेज अगर कोई कर दे तो मैसेज में फीलिंग नहीं होती है, वॉल्यूम और आवाज से तो फिर भी आपको थोड़ी फीलिंग महसूस हो जाएगी, लेकिन अंतरात्मा में क्या बैठा हुआ है वो हम लोग आपको नहीं बता सकते। अंतरात्मा में यही है कि देखिए, सोचने वाली बात है, आपका फंड आपका अपना है, निजी फंड है, अगर आप निकालेंगे तब भी हमें कोई फायदा नहीं होगा। चलिए हम आपका डिपॉजिट भी करवा दें अगर कह के, तब भी हमें क्या फायदा होगा? निजी कोई फायदा नहीं होगा भैया, हमें कोई एक चवन नहीं। तो जो हमें मिलनी नहीं है तो फिर क्या है? तो फिर जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, सही कैलकुलेशन जहां से लगता है, जहां पे सही लगता है, वो आपको फंड डालने के लिए बोलते हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी एक बात बोलते हैं कि फंड डालिए अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, क्योंकि आपका पैसा है, आप कैसे ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, कब तक लगा रहे हैं, किस क्या बात करके लाए, कैसा पैसा लाए, हमें नहीं पता ना। तो इस तरीके से आप लोग अपना समझदारी से काम कीजिए और सुनिए सबकी, करिए मन की, सीधा सा फंडा है। सबकी सुनिए जो जैसा कह रहा है, और अपने घर में भी कॉपी पेन लेके कैलकुलेशन को लगाइए। अभी भी डिपॉजिट करने के लिए ना तो मैंने तब बोला था, ना अब बोल रहा हूँ, मैं डिपॉजिट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बस ये कहता हूँ कि आपको जो बताया जाता है उसको सुनिए, समझिए, अगर आपको लगता है तो आप उसमें डिपॉजिट कर दीजिए। बाकी कैलकुलेशन का खेल है। देखिए एक चीज और समझिए, आपने हमेशा देखा होगा कि जिसके पास में जो बड़ी लेवल की आईडी है, जिसके पास में ज्यादा फंड है, वो कभी भी नहीं रोता, कभी भी उसको चवन्नी का नुकसान नहीं होता। उसका रीजन है भाई साहब, उसका रीजन क्या है? हम लोग जो मेरे जैसे जो लोग हैं, वो लगाते हैं $50, $110, वो लोग लगाते हैं हैवी अमाउंट लगाया, 10 दिन में निकाल लिया,
जितना जरूरी था उतना छोड़ दिया, बाकी निकाल के आपके सामने स्क्रीनशॉट रख दिया, आपने स्क्रीनशॉट देखा और आप वहां पे भागने लगे अपने $50-60 लग के लेके। जब 50-60 लेते हैं तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, जब टाइम ज्यादा लगता है तो आपका उतना निकल ही नहीं पाता, क्योंकि मन में ये भी रहता है कि रिजर्वेशन लगी रहे। तो ये सब कैलकुलेशन का खेल है। और बस मैं तो यही कहूंगा कि जो भी आपको निश्चित फंड दे रहा है, निश्चित पैसा दे रहा है, निश्चित मतलब एक रिजर्वेशन लगाए, निश्चित आपको अमाउंट दे रहा है, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंट्री और एग्जिट का टाइम। ये सारे गेम, ये सारे खेल जो हैं वो एंट्री और एग्जिट के टाइम पे खेलते हैं। तो आप लोग अपनी एंट्री का टाइम और एग्जिट का टाइम बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम आपसे कहेंगे डिपॉजिट कर दीजिए तो वो हम महीनों कहते रहेंगे। अब महीनों कहने में भी वो लेट होता है ना, अब लेट होता चला जाता है, उसके बाद में कहते हैं साहब विड्रॉल नहीं आ रहा, साहब ये नहीं आ रहा, साहब वो नहीं आ रहा। तो एंट्री एग्जिट के टाइम को सीख लीजिए, तो इन सभी प्रोग्राम्स में आप सफल हैं। बाकी प्रोग्राम का बैकएंड जरूर देखिए थोड़ा सा। और बाकी एक बात इसमें बस अच्छी यही है कि अगर इसे जाना होता तो चला गया होता, अभी हमारे आपके बीच में है। और एक चीज और बता दें, ये सर्वाइवल रेप है, ये सर्वाइवल कर रहा है। सर्वाइवल का मतलब इसमें जीने की इच्छा तो है और जीना चाहता है। अब जीना जो चाहता है और जो सर्वाइवल कर रहा है उसके साथ दोनों काम हो सकते हैं, है ना। तो ये सर्वाइवल की स्थिति में है, इसमें किसी को दोष नहीं देना है। अपनी कैलकुलेशन लगाइए, अपना दिमाग लगाइए, पैसा लगाइए और पैसा निकालिए। ज्यादा कुछ टेक्निकल तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि अब टेक्निकल नॉलेज आप लोगों के पास भी बहुत हो गई, आप लोग भी बहुत रिसर्च करने लगे हैं। और दूसरा ये भी है कि जब कभी किसी से अगर कह भी दो कि भाई साहब ये वाली लाइन थोड़ी सी गलत है, तो पता नहीं क्यों दूसरे लोग बुरा बुरा भी मान जाते हैं। मुझे एक ग्रुप से एग्जिट भी कर दिया गया जब मैंने आप लोगों को ही बताया था कि भाई साहब ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो बार बार चैट जीपीटी से या कहीं से आप सर्च करते हैं तो वो आपको सारी कैलकुलेशन दे देता है। तो वो जो ट्रेजर की बात चल रही थी, जिस ट्रेजर के मैसेज आ रहे थे, उसके लिए मैंने आप लोगों से, केवल आप लोगों से बोला कि भैया ये न्यूज अपनी नहीं है, इसको प्लीज आप लोग भ्रामक न्यूज को वो मत मारिए। तो ग्रुप से ही निकाल दिया गया। तो ये भी सिचुएशंस होती हैं। खैर सिचुएशन हम झेल रहे हैं, आप लोग हमारे साथ में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत लीडर्स हैं जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, उनके साथ रहिए, उनको सुनिए। बस एक ही बात ध्यान रखिए, सुनिए सबकी, करिए मन की। इन्हीं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू योगेश सर, थैंक यू संजय सर, और भी जितने लीडर्स हैं हमारे, शिव स्वरूप जैन जी हैं, सौरभ भैया हैं, मनदीप भैया हैं और अमूल्य सर हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। बहुत ही सुंदर आपने बात रखी है। रियल में ऐसा ही है। योगेश भाई नहीं है क्या साथ में? सौरभ सर आप प्लीज, सौरभ सर प्लीज मन संभालिए। योगेश सर हैं सर, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनको, तो उन्होंने कहा है विपिन सर के लिए बोला है मेरे को। तो मैं विपिन सर से वही रिक्वेस्ट करने जा रहा था, तब तक वो मंच पर बोल ही दिए, मीटिंग खत्म कर दिए। मैं उनको मैसेज करने वाला था, आज विपिन सर को संभालनी है होस्टिंग। अच्छा चलिए, थैंक यू। प्रकाश सर हमारे कहाँ चले गए? चलिए थैंक यू। मुझे मौका मिला हुआ है, हाँ मुझे मौका मिला हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मीटिंग का कारवां चलता रहता है। हम जितने भी लीडर्स हैं अलग अलग भावनाओं के साथ, अलग अलग शब्दों के साथ में आते हैं और हर आदमी कुछ ना कुछ आपको नया बता जाता है। हो सकता है अगर आपका माइक अनम्यूट होगा, आप भी बोलेंगे तो कुछ ना कुछ दो नए शब्द सीखेंगे। अभी इसी लाइन में मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बहुत ग्रेट बड़े भाई साहब हैं और बड़ी सहजता से बात बोलते हैं, लेकिन एक एक लाख लाख टके की बात बोलते हैं, ऐसे मंचासीन दीप नारायण महोदय जी, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, प्लीज आइए और हम सब भाइयों को, छोटे भाइयों को आप आशीर्वाद दीजिए आके, और जो सही बात है, सच्ची बात है, उसे बताइए। प्लीज दीप नारायण सर, वार्म वेलकम सर, प्लीज। जी थैंक यू वेलकम गुरुजी, वेलकम। आपका नमन है, वंदन है आपका। वेलकम सर, राधे राधे। राधे राधे सर। आवाज मिल रही भैया आप लोगों को हमारी? जी सर मिल रही है। जी। मंच पर हमारी सभी मंचासीन अग्रज और इस मीटिंग में अपना बेशकीमती समय देकर के जो मीटिंग की सफलता को बनाने का काम करते हैं, उन सभी का आभार है और वंदन। देखिए बार बार कंपनी नोटिफिकेशन दे रही है कि 7 दिन का है, 6 महीने का है, साल भर का है। कंपनी अपने कैलकुलेशन से जो भी दे रही है
वो और आपकी कैलकुलेशन दोनों में डिफरेंस है। जिस तरीके से आप इसमें अर्न करते हैं उस तरीके से जो अर्न कंपनी ने दिया है, दोनों में काफी अंतर है। तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी आपके कैलकुलेशन से भी कम पैसा दे रही है तो उसके शुचिता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। भाई आप कमाते हैं उसी कंपनी से 10,000 और उतने दिन में कंपनी ऑटोमेटिक प्लान के द्वारा अगर 5,000 आपको देती है तो कंपनी बेटर है, कंपनी का इसमें झोल नहीं है। लेकिन आप लोग झोल खा चुके हैं, तो इसलिए आपको मजबूती के साथ इसको देखना है। लालच के बहुत अवसर मिलेंगे, अगर जीवन सुरक्षित है तो बहुत लालच के आपको अवसर मिलेंगे, बहुत धन कमाने के अवसर मिलेंगे। लेकिन ये कि हम 2,500 देंगे, हम आपको 10,000 देंगे, इनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। हमारा एक मंत्र है कि जब तक हमारा धन जो पुराना है उसकी रिकवरी मिलनी शुरू नहीं हो जाती, तब तक एक बात और एक नारा लेके चलें कि हम जितना कमाएंगे उतना अपना हिसाब से निकाल लेंगे। पूंजी को टूटने नहीं देंगे, लेकिन इनकम को हम छोड़ने नहीं देंगे। बाकी कंपनी क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है, आप हमारे एक फंड को रोक के बैठे हैं। अरे हम पैसा क्या करेंगे, इतनी यूएसडीटी आपने महोदय वैसे ही हमको दे रखा है, रोज दे रहे हैं कि अगर वही निकले तो सारी उम्र नहीं खत्म हो सकता है। तो हम ये बार बार और तरह का हम कहाँ से पैसा लेके आए। आप कोई 60 नहीं देता है तो आप उनके बड़े भाई से 200 मांगते हैं। बड़े भाई मतलब जिन्होंने पहले एक्टिवेशन कर दिया, उनसे आप 200 मांगते हैं। कभी नोवा महादेव लेके आएंगे, कभी और सब लेकर के आएंगे। तो दीजिए, आपका प्लेटफॉर्म है, आपके लोग हैं, सब देखेंगे। आप दे रहे हैं तो हमको देखना ही पड़ेगा, लेकिन हम लालच में नहीं पड़ेंगे। ये आपके जो दाने बिखेरे जा रहे हैं, हम इनके लालच में अब नहीं पड़ेंगे कि आप ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। अगर आपको 2.8% का आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो ये हमारे 60 यूएसडीटी को अगर हम 6 दिन आपके कहने पे लगा देंगे तो हम उसमें क्या पा रहे हैं। तो क्लियर करिए ना, एक तीर से अनेकों निशाने मत लगाइए कि जब हम आपको दे दें तो उसके बाद आपका सिस्टम हमारे अपने तरीके से काम करने लगे। तो हमें वही काम करना है जो इसमें अपना तरीका मिलता है। पैसा कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। देखिए, अगर धन कमाने की ललक है, आपको सम्मान कमाने की ललक है, तो आप अपने लेवल को भी ना मेंटेन करें, क्योंकि जैसे 501 आपका होगा और लेवल में आपकी सारी जो भी उसकी चीजें हैं, रिक्वायरमेंट है, उसको आप पूरा करते हैं तो तुरंत 2 लेवल हो जाएगा। और जब 2 लेवल हो जाएगा तो आपका बेनिफिट जो है वो कम हो जाएगा। तो बेनिफिट आप अपना रिजर्वेशन का प्लस टीम का दोनों जोड़ेंगे तो जो एक लेवल का बंदा है वो आपसे ज्यादा पाएगा। मेरा उदाहरण एक मेरे सामने चल रहा है। एक आदमी के पास $750 है, वो एक लेवल का आदमी, वो अकेला सिर्फ ज्वाइन है और $500 से थोड़ा सा नेटवर्कर थे। उन्होंने कहा रिस्क ले रहे हैं हम, तो उन्होंने रिस्क लिया वो $500 से। मैंने कहा कि मेरा $60 तक आपसे निवेदन है, अब उसके ऊपर अगर आप लगा रहे हैं तो मर्जी आपकी। कल हम समझ रहे हैं, हमको मत, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको ऊपर। हमने कहा और सवाल से रोक लीजिएगा, कल को कोई कंपनी रोकेगी या कुछ करेगी तो भाई मेरे ऊपर मत कोई बात कीजिएगा। मैं $60 को आपको कह रहा हूँ कि 1 महीने में निकाल लीजिए, उसके बाद आपका बेनिफिट है, आपकी मर्जी, चाहे 4 महीने के लिए रोकिए चाहे 10 महीने के लिए रोकिए, लेकिन प्रिंसिपल आपका बाहर हो जाए तो मुझे भी शांति मिलेगी और आपको भी उस चीज का कोई रिस्क नहीं रहेगा। उन्होंने नहीं माने। 7.5 पे उनको इस समय कभी उनको $17 आ जाता है, कभी 16.5 आ जाता है, कभी $18 उनका पहुंच रहा है धीरे धीरे। तो हम क्यों 2 लेवल लेके जाएं? एक सज्जन 2 लेवल के हैं, उनका $538 है। अब वो 2 लेवल के चक्कर में है, उनका कभी 10.60, कभी 10.70, कभी 10.40, मतलब 10 और 11 के बीच में वो रह रहे हैं और
वो $4 से $5 वो पा जाते हैं टीम कमीशन। तो टीम कमीशन आपके रिजर्वेशन में नहीं है ना। जैसे किसी ने मान लीजिए कहीं बारात में आप गए, बारात वाले यानी लड़की पक्ष से आपको 500 मिल गया विदाई, तो जो घर पक्ष है जहां से आप निमंत्रण में गए हैं वो सोच लें कि 500 तो ये वहां से पाए हैं, तो इनको इसमें से हम 100 ही दे दें। अगर वहां 500 ना मिलता तो ये 500 ये देते, तो 2 लोगों के योगदान से भी वो नहीं पूरा हो रहा है। वो अमाउंट नहीं आपका मिल रहा है जो अमाउंट एक लेवल का बंदा कमा ले रहा है। तो हम क्यों जाए रिस्क लेने के लिए? तो अभी ये रिस्क लेने का समय नहीं है, अभी खाली ये मौज लेने का समय है। जितना डाले हो उतना निकाल के महीने 20 दिन 15 दिन पे अपना निकाल के अपना मौज करते रहो। धीरे धीरे वो दिन आ जाएंगे जो दिन इनके नोटिफिकेशन में कहे गए हैं। जब वहां से आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे वो पैसा? जब 6 महीने के बाद इतने पैसे आएंगे तब हम लेवल का आनंद लेंगे। तब तक हमारा पहले ही राउंड में प्रिंसिपल आउट हो जाएगा। तो उस समय हम रिस्क लेंगे कि अगर हम आपके द्वारा हमें $1000 दिए जा रहे हैं तो हम $500 का आपके ऊपर रिस्क लेंगे। तो हम उस समय अमाउंट को अपने ग्रोथ पे ले जाएंगे। तो आप जो देंगे उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन हम आपको देते जाएं। अभी तो आपको 50, 60, 100 दिया जा रहा है, तब आप हमको $50, $100, $200 का बिल डाल दे रहे हैं। अब आप हमसे कह रहे हैं 200 लगाओ, इतना पाओ, इतना लगाओ, उतना पाओ। क्यों? क्योंकि अब इधर विड्रॉल का अमाउंट लोगों का बड़ा हो रहा है। तो यानी कि जो भी पैसा आप लोगे वो आप हम ही से लेकर के देगो। हमारे भाई को आप हमसे ही पैसा लेके दोगे, तो हमारे पुराने फंड का क्या है, या जो आपकी नई सिस्टम है, स्कीम है, उसका क्या है? तो इन सब लोक लुभावन घोषणाओं में मत पड़िए। आप अपना पैसा निकालते जाइए, सीधी सी बात। उसको किसी भी से बहुत अच्छे प्लान है, मैं भी तो कहता हूँ अच्छा नहीं तो मैं कहता क्यों? तो अच्छे हैं आप, लेकिन आपने जो विश्वास खोया है उसको बहाली तक हम आपके ऊपर इस तरह का ट्रस्ट नहीं करेंगे। सभी साथियों से निवेदन है कि लालच में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे और न खुद रिस्पांसिबल होंगे। कंपनी जैसे ऊंट जिस करवट बैठ रहा है उसी करवट के हिसाब से आप भी चलें, क्योंकि ये सारा कंट्रोल उनके हाथ में है। सर्वाधिकार सुरक्षित कंपनी के हाथ में है। डिपॉजिट पे कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत मारिए तुरंत हो जाता है। लेकिन अगर विड्रॉल लेना है तो कभी 4 घंटे में, कभी 40 मिनट में, कभी 70 घंटे में, कभी 80 घंटे में। तो ये जब मर्जी, जब देखो तब नाच शुरू और जब देखो तब नाच बंद। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये जो नाच बंद इनके बटन से हो रही है, इनके बटन से शुरू, इनके बटन से बंद, तो ये तब तक ऐसे सर्कस देखते रहिए जब तक वो सारी चीजें आ जाएं, वरना फिर दिक्कत में पड़ने के चांसेस रहेंगे। ये आ रहा है, ब्लॉकचेन आ रहा है, अभी उसको टिकट नहीं मिला है, अभी रिजर्वेशन नहीं क्लियर है, अभी ये है, अभी वो है। ये सारे जितने भी नकड़े देखने हैं, दिखाने हैं, वो चलते रहे। मैं कह रहा हूँ $200 आप डाल के रिजर्वेशन कर रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि हम साल भर में इतना दे रहे हैं, तो मैं बताऊं कैसे दे रहे हैं। साल भर में आपका कहाँ जाएगा? छोड़िए इनकी बातों। आप 200 का रिजर्वेशन करें, पहले महीने में 400 हो जाएगा। 1 तारीख को अगर आप रिजर्वेशन 200 से करते हैं, विड्रॉल नहीं लेते हैं, तो आपका 25 दिन में 400 हो जाएगा। हम उसको 1 महीना पकड़ते हैं, दूसरे महीने में वो 800 हो जाएगा, तीसरे महीने में वो 1600 होगा, चौथे महीने में 3200 होगा, 5वें महीने में 6400 होगा, 7वें महीने में वो 13000 होगा। तो 13000 में 2500 किसी को दे दीजिए आप। अब 10,000 को मोटा मोटा पकड़ लीजिए। 10,000 को चलिए इनके अगले 12 महीने वाले स्कीम में हम 10,000 को लगाएंगे, 7वें महीने में हमारा 20,000 हो जाएगा, 8वें महीने में हमारा 40 होगा, 9वें महीने में 80,000 होगा, 10वें महीने में 1,60,000 होगा और 11वें महीने में वो 320 होगा, 12वें महीने में 6.5 होगा। तो हम इतने डॉलर लें कि हम इतने डॉलर लेंगे, हमारा तो $6.5 लाख बन रहा है। तो कहाँ का कैलकुलेशन है? तो इन सब चीजों में आप बिल्कुल ना पड़े। इनकी गणित
इनके समझाने की कला। ये क्या समझ रहे हैं कि हम लोग भेड़ चरा रहे हैं? कुछ नहीं, ये सब लालच का पुलिंदा है, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो जो भी है उसका पढ़ लीजिए, स्वागत हो गया इनका। बाकी कंप्लायंस करेंगे तो इनका स्वागत हो जाएगा, आपके फ्यूचर का स्वागत हो जाएगा। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करेंगे। जो चल रहा है निकालते जाइए और धीरे धीरे रिस्क लेते जाइए। बाकी सारी स्कीमें अच्छी हैं, जय जयकार हम कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन असली जय जयकार इनका तब होगा जब जय जयकार वाला वर्क होगा। ये सब खाली खाली ये जो डॉक्यूमेंट्स बढ़ाए जा रहे हैं कलर के तरीके से, बढ़ाने दीजिए। आप अपने कैलकुलेशन से जोड़िए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जिन्होंने $60 लगाया है उनका 25 दिन के बाद रिजर्वेशन से उनका करीब करीब 60 हो जाएगा। तो मैं 1 महीना पकड़ रहा हूँ, उसी कैलकुलेशन से जोड़ लीजिए। 60 का अमाउंट आपका साल भर बीतने पे देखिए कहाँ तक पहुंचता है। दूना करते जाइए हर 1 महीने, क्योंकि ये जो सिस्टम जिस हिसाब से दे रहे हैं वो आपका, अरे भाई 6 महीने में हमारा अमाउंट बड़ा होगा ना, अभी तो नहीं ना बड़ा हुआ है, लेकिन ये व्यवस्था पहले से ही कर दी है। व्यवस्था जो ये किए हैं वो पहले से ही कर दी है। तो आप अपने अमाउंट की सेफ्टी के लिए, और व्यवस्था पहले से कर दी है, टाइम आज का दे रहे हैं कि 7 दिन बाकी है और हमारे पास 6 महीने बाद पैसा आएगा। जिन्होंने और पहले किया उनका 5 महीने आएगा, और जो पहले किया उनका 4.5 महीने में आएगा। और आपने ये जो पूरी दरी बिछाई हुई है, हमको कह रहे हो 5 दिन में बैठ जाइए, कहाँ से बोल रहे हो? तो इन चीजों को आप साथियों गौर करिएगा। ये लालच का है, कोई न कोई साथी इसमें भी आकर के अपना जो है मुंडी फंसाएगा। तो बहुत धैर्य पूर्वक काम करें। आप वही 50, 51, 52, 55 वाला जो धर रहा है, जो रास्ता है उसी को अपनाएं, अब तुरंत विड्रॉल मारें। तो ये सारी चीज को आप करते रहें। इनकी मशीन बहुत अच्छी है, कभी 4 मिनट में विड्रॉल दे देगी, कभी कहेंगे 96 घंटे मैंने बोला है। तो जब इनके किसी सिस्टम का कोई रिवाज ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है, तो आप ऐसे अंधे और बहरे मालिक की हर स्कीम को देखते रहिए और आप अपने आप को सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सबकी बातों को सुनिए, सारी चीजों को देखिए, अपना भी थोड़ा पेन पेंसिल लेकर के, कागज लेकर के उसको कैलकुलेट करिए। जो बीत रहा है, जो आ रहा है, उसी के हिसाब से मंथन करिए कि आप कहाँ हो, कंपनी का ये सिस्टम कहाँ है, कंपनी का ये लोक लुभावन जो घोषणा है वो कहाँ है। बहुत तो स्कीमें हैं, 10 दिन की स्कीमें हैं, 30 दिन की हैं, वहां का भी अर्निंग जोड़ लीजिए। देखिए वो उस अर्निंग से अर्निंग ज्यादा है। हम क्यों नए प्लेटफॉर्म का स्वागत करें, क्यों? हमको पुराना ही इससे ज्यादा मालो माल कर रहा है। हमको वहां भी तो गए पे पैसा लगाने, हम यर्द में लगा देंगे, स्टेक में लगा देंगे। अभी इतना पैसा हुआ कहाँ है कि हमारे पास एकदम हमारे झोले से बाहर गिर रहा है, हमको कहीं व्यवस्था नहीं मिल रही, इसलिए आप दे रहे हो, हम स्वागत करें। हम स्वागत कर रहे हैं आपका, जैसे आप दे रहे हैं वैसे हम स्वागत कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लालच बिल्कुल नहीं, अपने प्रिंसिपल, अपने मूल पूंजी को निकालने का प्रयास करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच दीपनारायण सर। देखिए हमने कहा ना, हमारे यहाँ हर लीडर अपनी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत अच्छे से आपको समझाता है। तो दीपनारायण सर ने भी कहा है कि जो जिस तरीके से आप चल रहे थे, जिस तरीके से आपको बताया गया है, बिना लालच करते हुए उसी तरीके से चलिए, क्योंकि कैलकुलेशन कोई भी रख लीजिए, सबसे बेस्ट कैलकुलेशन वो है जो कैलकुलेशन आपको सही समय पे सही पैसा दे दे और अच्छे से पैसा दे दे। तो अभी हम अभी बहुत जल्दी अपने गुरुजी को भी इनवाइट करेंगे, हमारे अमूल्य सर, उनको भी इनवाइट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि साधारण और सरल भाषा में हमारे समीर सिन्हा जी हमको कुछ बताएं कि आगे जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उस पर कैसे काम करना। हालांकि सब कुछ क्लियर है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि समीर सर आप भी अपनी राय दीजिए और आगे के लिए क्या रहेगा रास्ता वो बताइए। प्लीज समीर सर, प्लीज आइए सर, स्वागत है आपका सर। राधे राधे, वेलकम, जय श्री राधे। जय श्री राधे राधे। मंच में जितने मौजूद है, हमारा महानुभवी गुरुजन और मेंटोर और जितने भी हमारा मेंबर, सर यस, शाम को मीटिंग में आप लोग इंतजार में रहते हैं और काफी अच्छा डिस्कस होने लगा है। बहुत कुछ, ठंडी के मौसम से अभी तक गए नहीं है, आप लोग मजे से पूरा सुन पा रहे हो एक एक मेंटर की बात।
आज हमारा अमूल्य सर भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे जरूर। फिर भी मैं समय में ध्यान देते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा, आप लोग बहुत भाग्यशाली है। हम सब मिलके बहुत आगे बहुत कुछ हमें मिलना है, पाना है। देखिए साथियों, याद रखना हमेशा जिंदगी में हमारे दिमाग में दो द्वार है, एक द्वार खुला हुआ है और दूसरा द्वार बंद है। खुला हुआ द्वार में सारे दुनिया का जितना कचरा सुबह शाम इस द्वार के द्वारा अंदर हमारा दिमाग में आ जाता है। कभी कभी हमारा दिमाग उलझन में होते हैं, हम लोग काफी दुखी होते हैं और बहुत कुछ हम लोग निर्णय भी ले लेते हैं, चाहे वो परिवार की तरफ से हो या मित्र के द्वारा हो या समाज का या पॉलिटिकल या ग्लोबल न्यूज से या देश का हो, कहीं से भी हो। खुला हुआ द्वार में सुबह शाम निरंतर ये सारे निगेटिव हमारे दिमाग में आते हैं। जो आते हैं आप उसको निकाल नहीं पाएंगे कि वो सिस्टम्स फैक्ट्री सेटिंग्स है। जो मोबाइल पे फैक्ट्री सेटिंग्स होता है ना, इस तरह हमारा दिमाग भी फैक्ट्री सेटिंग्स है। बचपन में जो भी घटना घटे हुए आज तक आप भूल नहीं पाएंगे और भूलेंगे भी नहीं, क्यों? वो फैक्ट्री सेटिंग से आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका सहज तरीका है, जितना हमारा जिंदगी में सुबह शाम जितना नेगेटिव आता है उससे बचने के लिए जितना हो सके संगत कीजिए, अच्छे संगत कीजिए, बी एसोसिएट विद द गुड पीपल और अच्छी बातें सुनते रहिए। भागवत जो सनातनी है, जो हो सके तो आप भागवत को सुनिए, आपके दिमाग में काफी पॉजिटिव आ सकता है, एक तरीका है। या मोटिवेटर से बात सुनते रहिए, एक इसका एक इलाज है, एक स्रोत है। दूसरी जो दरवाजा हमारा दिमाग में जो बंद है, जो दरवाजा है वो हमें खुलना है, कचरा आने के लिए नहीं। बंद हुआ दरवाजा में बेशुमार दौलत है, काफी हम पाने का चीज वहां पे उम्मीद है, सम्मान है, सब कुछ वहां पे पड़ा हुआ है। उस बंद हुआ दरवाजा से हम बहुत कुछ निकालने के प्रयास में आज इस मंच में कई दिनों से हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इस विषय को गहराई से सबको समझना है, जितना हो सके और मत डालिए खुले हुए दरवाजा में बहुत सारे हमारा जो जरूरत नहीं है वो मत डालिए। इसलिए मैंने बहुत पहले ही कहा था, आपको जिंदगी में जो जरूरत है वो बातें कीजिए, जो जरूरत नहीं है आपका मुंह से वो बात ना निकले। अगर मैं इंग्लिश को इस बात को सरल शब्द से कहूं तो स्पीक व्हाट यू ओनली वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू डोंट वांट। किसी भी हालात पे आप जो नहीं चाहते वो आपका मुंह से निकलना नहीं चाहिए। इसमें थोड़ा ध्यान देने से आपके लिए और सबके लिए हित है। तो साथियों, आज जो नोटिफिकेशंस आया हुआ है उसमें काफी सरलता से यहाँ पे दिया हुआ है, कोई कठिन नहीं है, आप सब लोग समझते हैं। फिर भी हमें इसको कुछ एक्सप्लेन के लिए कहा गया, बहुत सारे लीडरों ने करेंगे, फिर भी मुझे कहा गया तो मुझे करना यह जरूरी है। साथियों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू डिस्कस। 5 दिन के लिए ये ऑफर आ चुका है। सिर्फ 5 दिन में जितने भी मेंबर है, जिसका अपना अपना विषय है, अपना अपना विचार है, उससे जरूर आप लोग ध्यान पूर्वक उसको देखेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो मंच में ये इसका डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। मंच है किस लिए? मंच इसलिए है, हमारा बहुत सारा साथी मेंबर है जिसको निर्णय लेने में काफी कठिन होता है, सिद्धांत लेने में कठिन होता है। इनको समझाने के लिए मंच की विशेषणीयता है, मंच की जरूरत है। मंच अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता है। मंच में लोग इतने आ रहा है, इसका मतलब मंच से कुछ पाने के लिए ही आता है।
अगर खुद सिद्धांत कर पाते हैं तो घर में बैठ के अपना अपना नोटिफिकेशन देख लेते और किसी से आलोचना और डिस्कशंस करने का कोई जरूरत नहीं था। यहाँ पे आ गया, इसका मतलब हमें इनको सिद्धांत को समझाना है और नोटिफिकेशंस में क्या चीज दिया हुआ है उसको विषय में भी आलोचना करना है। संक्षिप्त में इस बात को अगर हम आलोचना करें तो बहुत सरल है, बहुत आसान है। लिमिटेड टाइम बेनिफिट प्रोडक्ट्स नाउ लाइफ। मैं सही कह रहा हूं ना विपिन जी? ये है ना नोटिफिकेशंस ना और कुछ है? हेलो, सुन पा रहे हो सर? जी सर, एकदम क्लियर है सर, कंटिन्यू करें। हाँ, नोवा एनएफटी लिमिटेड टाइम बेनिफिट प्रोडक्ट्स नाउ लाइन, मतलब समय के अनुसार एक नोवा एनएफटी का बेनिफिट का प्रोडक्ट आ चुका है। To express our sincere appreciation for the trust and long-term support from the Treasure NFT global community, Nova NFT is launching a limited time benefit reward campaign. उन्होंने ये व्यक्त करना चाहता है और सिंसियर अपना एप्रिशिएशन हमारा तरफ में हमसे वो कहना चाह रहा है, आपको धन्यवाद भी दे रहा है जो उनको विश्वास रखा है बहुत दिनों से और इनको हम समर्थन दे रहा है, सहायता कर रहा है, इसलिए उन्होंने एप्रिशिएशन धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने ट्रेजर एनएफटी ग्लोबल कम्युनिटी सारे जितने लोगों को एक साथ में ये कहना चाह रहा है। नोवा एनएफटी ने एक विशेष एक प्रोडक्ट जो बेनिफिट है, लिमिटेड समय के अनुसार जो बेनिफिट है, रिवार्ड का कैंपेन एक मुहिम छेड़ दिया है। We understand that some community members may have concern about the recent market condition. जरूर आज के मार्केट का जो व्यवस्था है, विषय है, उसके बारे में हम समझते हैं कम्युनिटी मेंबर को क्या कंडीशंस है उनके बारे में व्यक्त किया है। Nova NFT sincerely thanks every global user for the continued trust and support. वही बात, पूरे ग्लोबल कम्युनिटी को धन्यवाद दे रहा है और ये कह रहा है जो वी रिमेन कमिटेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी। हम जरूर इस बात में कायम है, हम अपने व्यक्तित्व, अपने नीति में हम सच्चता उसमें बिल्कुल बरकरार है, उसमें रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, यूजर फर्स्ट सर्विस, aim to provide peace of mind and stable return through our benefit products. हम जो आपको देंगे, जो रिटर्न देंगे, उसमें आप शांत रहेंगे, आराम से, आपके मन में कोई दुख नहीं होगा और बिल्कुल स्टेबल, स्थिरता से हम आपको ये देते रहेंगे, आपका जो भी प्रोडक्ट है बेनिफिट का। थैंक यू फॉर स्टैंडिंग विद अस अलोंग द वे। जिंदगी जो हमारा बिजनेस जो चल रहा है इसके साथ आप खड़े हुए हैं, इसलिए हम आपको चलते हुए साथ में आपको धन्यवाद दे रहा है। लेट्स वर्क टुगेदर टू बिल्ड द फ्यूचर ऑफ डिजिटल एसेट्स। चलिए साथ में हम लोग चलते हैं, एक साथ में इसको हम लोग बनाते हैं, भविष्य को डिजिटल की जो संपत्ति बनता है उसमें हम एक साथ में हैं, हाथ से हाथ मिला। इवन ड्यूरेशंस का उन्होंने बताया है लिमिटेड टू 5 days ओनली, सिर्फ ये मौका 5 दिन के लिए रखा है। वंस द इवेंट एंड्स इट विल नॉट रिटर्न, ये 5 दिन के बाद ये रिटर्न हो नहीं पाएगा। जिसको जो मौका मिला है वो ही कर पाएगा, उसके 5 दिन के बाद ये मौका और किसी को दिया नहीं जाएगा। ज्वाइन नाउ एंड सीज दिस एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी फॉर वैल्यू ग्रोथ। आप इसको सीज कीजिए, इसको आपने पकड़ के रखिए, ये बेनिफिट को। प्रोडक्ट ए उन्होंने ए में दिया है जो हाई रिटर्न्स एंड लॉन्ग टर्म अर्निंग्स। रिटर्न बहुत ज्यादा है लेकिन ये जल्दी नहीं होगा, हाई ये लॉन्ग टर्म है। प्राइस है $200 और उनका जो आपको देंगे उस 6 महीने का बाद। हाई रिटर्न के हिसाब से आपने $200 लगाया, 18-19 हजार और मिलेगा आपको 2,40,000 तक आसपास। ये 6 महीने के बाद आपको मिलेगा और 12 महीने के लिए लगभग 9,50,000 आपको मिल जाएगा। उन्होंने ये हाई रिटर्न का दिया है। फीचर्स, इसका फीचर क्या है? बेनिफिट प्रोटेक्शन है, इजी वैल्यू ग्रोथ है,
आपको जो ये बेनिफिट मिलेगा इसमें प्रोटेक्शंस लगा हुआ है, इजी वैल्यू ग्रोथ, ये काफी इजी आपका वैल्यू जो ग्रोथ हो जाएगा, और फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट पीरियड है, देखते देखते आपको 6 महीना आ जाएगा, ऐसा ही कुछ कहना चाह रहा है। और आपका लागत भी बहुत कम है, सिर्फ $200। प्रोडक्ट भी शॉर्ट टर्म रिटर्न्स फर्स्ट पे बैक। आप अगर $60 डालेंगे, इसके लिए जरूर सिस्टम होगा, मैन्युअली आप कर पाएंगे, ऑटोमेटिक कभी नहीं होगा। जैसे हम $60 से एक्टिवेट करता है उससे और ये काफी अंतर है। इसमें आप $60 7 दिन के लिए इन्वेस्ट करेंगे, उसके हिसाब से वो सिस्टम में भी वही होगा। 7 दिन के बाद आपकी प्रिंसिपल और रिटर्न $66, मतलब $6 आपको प्रॉफिट करना चाहते हो तो आप $60 आप 7 दिन के लिए डाल सकते हो। इनका फीचर दिया हुआ है लिमिटेड टू 1 परचेज पर यूजर, एक व्यक्ति सिर्फ एक ही खरीद सकता है, फर्स्ट रिटर्न और 0 रिस्क ट्रायल अपॉर्चुनिटी। आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है। डाउनलोड कीजिए नोवा एनएफटी ऐप बाय मेजर ऐप स्टोर्स, मोबाइल वर्जन का उनका वेबसाइट दिया हुआ है। इसका अतिरिक्त मैं क्या बोलूं, मुझे इसको व्याख्या करने के लिए मुझे इजाजत दिया है, मैं इतना जरूर कहूंगा। तो मैं अपने बातों को और मैं